आज़ादी के बाद से हम लगातार मांग रहे हैं तो एक पुल जिसके मांगने में हमने हमारे बीच के पता नहीं कितने लोगों को खोया है। कारण कि चुनाव जो है बड़ा अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रह गया आज के दिन में। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार 2 चरणों में मतदान होंगे। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। प्रत्याशी अपने मतदाताओं के घर घर तक जाने लगे हैं। यूं कहें कि चुनाव का प्रचार तेज रफ्तार पकड़ लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर बिहार के शिवहर जिले से आई है। शिवहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह के प्रचार प्रसार का तरीका सबसे अलग और चौंकाने वाला है। खुद को जंजीरों में जकड़कर प्रचार करने वाले संजय संघर्ष सिंह की बात सुना भी चौंक जाएंगे। संजय संघर्ष सिंह घर घर जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर संजय संघर्ष सिंह ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं, बेड़ियों से जकड़कर खुद को क्यों रखे हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। आप पूरा वीडियो देखिए। क्या कुछ कहिएगा? कहने लायक कुछ बचा नहीं है। हमारा चुनाव ही नहीं है, हमारा तो ये आंदोलन है। आंदोलन इस बात का जहां बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पतरा गई और कई भगवान को प्यारे हो गए। और बदले में हम मांग क्या रहे थे? एक पुल जिसके बन जाने से हमारे बंद विकास के द्वार खुलेंगे। एक पुल जिसकी मांग करते करते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। एक पुल इस क्षेत्र में मांगने का मतलब होता है बंसी चाचा हो जाना। एक पुल जिसके लिए बंसी चाचा भी 22 साल संघर्ष किए हों, ठीक उसी बागमती नदी पर। यहाँ तो बागमती और लाल बकिया दोनों एक साथ है। सरकार अगर इस पुल का निर्माण करती है तो एक पुल के साथ 2 पुल निर्मित हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह जहां भी निर्माण हुआ, चाहे वो बरगिनिया हुआ हो, वहां बकिया पे अलग बनाना पड़ता होगा और बागमती पे अलग बनाना पड़ता होगा। यह तो हमारे यहाँ के ब्रह्म बाबा की कृपा है कि दोनों नदियों का संगम स्थल है और यहाँ एक ही पुल बन जाने से दोनों नदियों पर एक साथ पूरी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज़ादी के बाद से हम लगातार मांग रहे हैं तो एक पुल जिसके मांगने में हमने हमारे बीच के पता नहीं कितने लोगों को खोया है। कभी झंडा का दिन रहा होता था और नाव डूब जाता था, कभी दिवाली तो कभी छठ में ऐसा होता रहा है। निश्चित रूप से हम जिस पुल की मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहते हैं। जब हम मांग के थक गए तब हमने निश्चय किया कि अगर नेता पुल की भाषा नहीं समझते हो, मांग की भाषा नहीं समझते हो और केवल वोट की भाषा समझते हो तो इन्हें वोट की भाषा में ही समझाया जाएगा। वर्ष 2020 था जब हम कोरोना काल से निकले थे और निश्चित रूप से हमने उस विधानसभा चुनाव में इसी जंजीर छाप के साथ एंट्री की थी। मकसद केवल इतना था कि इन नेताओं को यह एहसास दिलाना कि लोग आज भी हैं जो पुल पुलिया के नाम पर वोट करते हैं। महज पार्टियों के चकाचौंध से अलग रहने वाले भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यह ठाना है कि जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा तब तक इन नेताओं को वोट के माध्यम से वोट की चोट का एहसास कराना है। उसके लिए कितना उत्तरदायी है और उसके लिए कितना सही साबित? देखिए, पूरी व्यवस्था शिवहर में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अशिक्षा की जंजीर है तो कहीं अस्वास्थ्य की जंजीर है और कहीं राजनीतिक निष्क्रियता की जंजीर है। जंजीर छाप हमें 2020 में मिला था। 2020 का चुनाव संपन्न होते ही ठीक जब वोटिंग 6 बजे समाप्त हुई, हम तमाम ग्रामीण ऐसे ही आए और ये पीछे हमारा ब्रह्म स्थान है। माना जाता है कि हमारे ब्रह्म बाबा में बहुत क्षमता है। हमने ये जंजीर उनको अर्पित कर दिया था, ताला लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि हे ब्रह्म बाबा, फिर मौका न दिहाई चुनाव लड़ेला। कारण कि चुनाव जो है बड़ा अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रह गया आज के दिन में। लेकिन अगर मौका है चुनाव लड़ने का तो फिर से हमें यही छाप देना और निश्चित रूप से ब्रह्म बाबा ने आज फिर हमको जनीर दिया है। अन्यथा निर्दलीय का छाप का कोई गारंटी रहता है? कुत्ता, बिल्ली, बाघ, बकरी को मिल जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।